नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। पुष्कर सिंह धामी ने हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास परिसर में वृक्षारोपण किया। उन्होंने आम की पूषा श्रेष्ठ प्रजाति का पौधा लगाया है। इस दौरान पीएम ने मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेला प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का पर्व है। हरेला पर्व के उपलक्ष्य में प्रदेश में सामाजिक संगठनों, संस्थाओं और विभागों के माध्यम से व्यापक स्तर से वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण और जल धाराओं के पुनर्जीवन की दिशा में राज्य में अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं सीएम ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश में जल संरक्षण और संवर्धन के लिए सभी को आगे आने का आह्वान किया गया है। राज्य में इस दिशा में तेजी से कार्य हो रहे हैं। हमारे यहाँ पर प्रकृति के संवर्धन का, प्रकृति के संरक्षण का, ऋतु परिवर्तन का एक त्यौहार है और इसमें हम लोग प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए जहाँ पौधे रोपित करते हैं, बड़ी मात्रा में हम पर्यावरण का ये दिवस मनाते हैं। और इस बार हमने पूरे प्रदेश के अंदर लक्ष्य लिया है कि सभी संस्थाएं, सभी स्कूल, सभी हमारे संगठन सब मिलकर, सरकारी गैर सरकारी, सभी बृहद रूप से वृक्षारोपण करें। और इस बार की हमारी थीम है जल संचय और जल का संवर्धन हो, संरक्षण हो। उसके क्षेत्र में जो हमारे स्रोत हैं उनका पुनर्जीवन हो। और इसके लिए हमने सरकारी तौर पर रिजुनेवेशन बोर्ड बनाने का भी निर्णय लिया है। वो भी हमारे जो स्रोत आज सूख रहे हैं, धारे, नौले, गधेरे, जो उनको सबको पुनर्जीवित करना है। और जो जल संरक्षण के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर पूरे देश के अंदर बनाने का संकल्प लिया था। उस तहत हमने 1200 से भी ज़्यादा यहाँ पर अमृत सरोवर बना दिए हैं। अभी हम अगली कड़ी में भी इसको आगे बढ़ाते हुए इस लक्ष्य को दोबारा लेंगे और पुनः जो है जगह जगह पर, चाहे हमारा पर्वतीय क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, ऐसे पौधे भी रोपित करने का काम करेंगे जिससे कि जल का संरक्षण हो। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने हरेला पर्व पर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा, एक पेड़ लगाना 100 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। पूरे प्रदेश में धूमधाम के साथ आज हरेला पर्व मनाया जा रहा है और जगह जगह वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है। तो हरेला पर्व जगह जगह मनाया जा रहा है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्रों को जन्म देने के बराबर है। और देखा जा रहा है कि उत्तराखंड में आज जगह जगह हरेला पर्व मनाया जा रहा है, पेड़ लगाए जा रहे हैं और देखा जा रहा है लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है हरेला पर्व को लेकर। देशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं देता हूँ। हरेला एक पर्यावरण को बचाने वाला त्यौहार है। इसके माध्यम से हम और हमारी संस्कृति को बचाने वाला त्यौहार है। आज सुबह से हम वृक्षारोपण कर रहे हैं। पहले मैंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया था और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उनकी धर्मपत्नी ने, हमने वृक्षारोपण किया है। और इस बार खाली हम वृक्ष लगा नहीं रहे हैं। देखने में आता है तो वृक्षारोपण तो होता है, लेकिन वृक्ष जो है बच नहीं पाते, उनका सर्वाइवल कम होता है। हमने सभी लोगों को, सभी संस्थाओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को ये भी कहा है कि जो वृक्ष आप लगाएं उसको बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। 4 जुलाई से 15 जुलाई तक चले मेले में 4 करोड़ 7 लाख शिवभक्त कांवड़िए कांवड़ लेने पहुंचे। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए करीब 20 लाख कांवड़िया इस बार ज्यादा पहुंचे हैं। वहीं इसे ध्यान में रखते हुए मेला नियंत्रण भवन में डीएम और एसएसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांवड़ मेले की उपलब्धियों और चुनौतियों के बारे में बताया है कि अंतिम 4 दिनों में मेला अपने चरम पर होने के साथ ही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी और ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती आ गई थी। हालांकि सभी अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों ने समन्वय बनाकर बेहतर काम किया। वहीं एसएसपी के मुताबिक इस बार मेले में दुर्घटनाएं बहुत कम हुई, जबकि रेस्क्यू कर कई लोगों की जान भी बचाई गई है।
तो आपको बता दें कि कांवड़ मेला संपन्न होने के बाद बताया गया कि इस बार रिकॉर्ड टूट गया। पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, सभी ठीक से काम हो गया। और डीएम और एसपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से अधिकारियों ने इसमें पूरा समन्वय बनाया और पूरे कांवड़ मेले को ठीक से किया। कांवड़ लेने पहुंचे 4 करोड़ 7 लाख शिव भक्त और सभी के लिए पुख्ता इंतजाम थे सुरक्षा को लेकर। और बताया गया कि हर साल की तुलना इस बार बहुत कम मौतें हुई हैं। लगाए थे, चाहे पुलिस ने किए हो चाहे प्रशासन ने किया, सुविधा अनुसार सबने इसमें किया। चाहे सेल्फी पॉइंट बना के एक यादगार के रूप में वो डेवलप किया गया हो, चाहे इस बार QR कोड के माध्यम से पैम्पलेट वितरित किए हो। साथ ही साथ इस बार एक मैसेज के रूप में 121 वाहनों को सीज किया गया था और साथ ही साथ 1000 के ऊपर वाहनों का चालान किया गया। चूँकि इन्फोर्समेंट की कार्रवाई इतने ज़्यादा वाहनों पर नहीं हो सकती, तो एक मैसेज के रूप में शुरू किया गया था और अगली बार से इसको और बढ़ाकर और अन्य प्रांतों में इसका मैसेज जाए और आने वाले सालों में धीरे धीरे इस पर रोक लगे, इसको देखते हुए इस बार भी ये कार्रवाई शुरू की गई थी। क्योंकि अभी कांवड़ यात्रा अभी हमारी समापन की ओर है और फिर सोमवती का भी शुरू होने वाला है। तो देखा जाए तो पुलिस प्रशासन की अभी फिर से अभी टेस्ट है इसका, लेकिन अभी तक जो यात्रा रही सकुशल रही। हमारे सभी पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर आए थे इसमें सभी लोग सकुशल हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी आपदा भी जो बीच में आई और साथ ही साथ लंबे आवर्स की ड्यूटी रही और इतने वाहन चले, तो इसमें भी एक्सीडेंट होने का पुलिसकर्मियों का संभावना रहती है। तो वो भी सेफ रहे, ये भी माँ गंगा की कृपा से सब ठीक रहा। इसमें हमारे नए जो ट्रेनिंग्स आए थे 1734, उन्होंने भी बखूबी ट्रेनिंग का निर्वहन किया है और आप सभी ने देखा होगा और उनकी भी प्रशंसा मैं करता हूँ इस कांवड़ यात्रा। इसका पूरा श्रेय हमारी पूरी टीम को है, पुलिस को है, प्रशासन को है और जितने लोगों ने, जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने अपने मनोयोग के साथ काम किया है उन सबको है और मीडिया बंधुओं का भी है। आप लोगों ने समय समय पे जब भी कोई विशेष घटनाएं घटती थी तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने जानकारी दी, तो पुलिस ने और प्रशासन ने तत्काल उस रूप में काम किया। और जो आपदा आई है उसमें भी बिना टीम के हम लोग ये कार्य नहीं कर सकते थे और राहत का कार्य अभी भी हमारा चल रहा है। तो कुल मिला के ये मान सकते हैं कि हमारा ये पहला एक अनुभव रहा है कांवड़ मेले को संपन्न कराने में। बॉलीवुड की फिल्में इन दिनों लगातार विवादों का कारण बनी हुई हैं। फिल्म आदिपुरुष के बाद अब अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 को लेकर विवाद शुरू हो गया है। धर्मनगरी हरिद्वार में अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महेंद्र रविंद्रपुरी ने अक्षय कुमार की फिल्म ओ माई गॉड 2 को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा, लगातार हिंदुओं को बॉलीवुड अपनी फिल्मों के माध्यम से टारगेट करने का काम कर रहा है। बॉलीवुड में एक ट्रेंड सा बन गया है कि हिंदू धर्म को लेकर कोई कंट्रोवर्सी अपनी फिल्म में डाली जाए ताकि फिल्म हिट हो जाए, लेकिन अब इससे हिट नहीं होगी। अभी फिलहाल 11 अगस्त को यह फिल्म रिलीज होनी है, जिसके लिए सेंसर बोर्ड ने भी अनुमति नहीं दी है। अगर बोर्ड इसकी अनुमति दे देता है तो इस फिल्म का विरोध किया जाएगा, लेकिन बॉलीवुड इस विरोध का अब भी फायदा उठा रहा है। जिन फिल्मों का विरोध किया गया वह फिल्में हिट हुई, जिस कारण बॉलीवुड बार बार इस तरह के काम कर रहा है। आपने देखा होगा आजकल भारत में एक ट्रेंड बन गया है। ट्रेंड ऐसा बना हुआ है कि भगवान का विरोध करना है, भगवान का विरोध करेंगे, उनका नाम होगा, उनकी फिल्म हिट हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ उसके वहाँ देर है अंधेर नहीं है। जो भी भगवान का विरोध करता है उसका ऐसा नाश हो जाएगा, वो जीवन में उठ नहीं पाएगा। तो जो भगवान शंकर को किन्नर के रूप जैसे में जो उनकी चाल है, रंग है, ढंग है, वो जो दिखाया गया है वो उचित नहीं है। लेकिन अब हमारी समस्या है, ये कोई मुसलमान नहीं कर रहा है, ये हमारे हिंदू भाई ही कर रहे हैं, जो अपने आप को सनातनी मानते हैं, जो अपने आप को हमारे भारत के जो है बहुत ही अच्छे स्टार जिनको लोग समझते हैं। तो मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँ, इनको जो है वो जो ऊपर वाले की लाठी है वो लाठी इनको अब पड़ने वाली है। जो ये चमक रही है ना, इनकी चमक जल्दी से उतर जाएगी। ऊधम सिंह नगर जिले की सीमांत नगर पालिका खटीमा में शहर के कूड़े के निस्तारण करना नए बवाल का सबब बन गया है। कूड़े के ढेर को लेकर जमीन मालिकों और आबादी इलाकों के ग्रामीणों ने कूड़ा डालने का विरोध करते हुए जमकर प्रदर्शन किया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया। आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि खेत में कूड़ा और गटर का मलबा आबादी क्षेत्र के नजदीक डाला जा रहा है,
जिससे स्थानीय लोगों का रहन सहन और खान पान प्रभावित हो रहा है। लक्सर में 4 दिन पहले भारी बारिश और सोलानी नदी में आई भयानक बाढ़ के चलते सोलानी नदी का बांध मोहम्मदपुर बुजुर्ग गांव के पास टूट गया था, जिससे लक्सर और खानपुर क्षेत्र के अधिकतर हिस्से में बाढ़ आ गई थी, जिसका कहर क्षेत्रीय लोग अभी तक झेल रहे हैं। हालांकि अब सोलानी नदी में जलस्तर धीरे धीरे घट रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग को इस टूटे तटबंध की मरम्मत का कार्य सौंपा गया है, जिसके बाद विभाग के अलावा अफसरों ने मौके पर पहुंचकर कार्य शुरू करवा दिया। पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता ललित मोहन विष्ट के अनुसार तटबंध की मरम्मत के कार्य को अगले 2 से 3 दिन में पूरा कर दिया जाएगा। शुक्रवार को शहर थराली ग्वालदम मोटर मार्ग पर एक बुलेरो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मामले की जानकारी देते हुए थाना थराली ने बताया कि वाहन देहरादून से ग्वालदम के जा रहा था, जिसमें 9 लोग सवार थे। उनमें से 2 की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। नैनीताल जिले की जिलाधिकारी रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने कोसी बैराज रोडवेज डिपो के अलावा सरकारी अस्पताल सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं जिलाधिकारी ने आपदा को लेकर अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारी स्वयं जाकर स्थिति का जायजा लें और तत्कालीन तौर पर दी जाने वाली सहायता आपदा प्रभावित को उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उन्होंने रोडवेज डिपो में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सरकारी अस्पताल रामनगर पहुंची, जहां अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। अब रुक करते हैं अगली खबरों का। ऋषिकेश में आबकारी विभाग की टीम ने 10 पेटी शराब के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। देहरादून से ऋषिकेश की ओर कार की डिग्गी में भरकर शराब लाई जा रही थी, तभी है नटराज के पास चेकिंग के दौरान इसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में उसे पेश कर दिया गया है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण से जनजीवन पटरी से उतरा हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों को एक बार फिर से सरकार का जुबानी हमला करने का मौका मिल गया है, लेकिन इस बीच सभी लोग सीएम धामी की तारीफ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने आपदा की इस घड़ी में स्वयं सड़कों को खोला जा चुका है। इस मानसून सीजन में 18 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। नमस्कार, आपने सुन ही लिया होगा कि मालन पर जो हमारा पुल है वो टूटा है। इस पर अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये भी जानते हैं कि हर एक बैठक में, हर एक चिट्ठी में आपको मैंने ये कहा है कि पुलों के लिए आप कुछ व्यवस्था करें। सब आपका कहना यह है कि कोई माणक में नहीं बैठता है। अब क्या माणक में कौन सी चीज अब माणक में बैठेगी? अब आप मुझे ये बताइए।
For the last 1 year, I have been writing letters to your department, to the PWD, that my pools are not in the bridges are not in a good condition. There has the khanan which has happened in this ilaka, and nothing was done. We have been writing to the DM, we have been writing to you, we have been sending you estimates. Nothing has been done. सरकार की तरफ से अब तक जो भी काम किए गए इस आपदा के सीजन में, उन सब कामों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तारीफ सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के नेता भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री धामी अकेले विपदा की घड़ी में सबके दुख सुनते और उन दुखों का निवारण करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई निशाने पर है तो लोक निर्माण विभाग और बाढ़ नियंत्रण मंत्री सतपाल महाराज हैं, जो अभी तक इस आपदा की घड़ी में पूरे प्रदेश में ही नदारा दिखाई दिए। सरकार के मंत्रियों के असंवेदनशील रवैये को लेकर विपक्षी दल आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। विपक्ष के नेता सरकार से मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्रियों को तुरंत हटा दें जो जनता के प्रति संवेदनशील नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की माने तो बेलगाम अफसरशाही की पोल खुद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का वो वीडियो खोल रहा है, जिसमें वो आपदा सचिव से उनकी लापरवाहियों का जिक्र कर रही हैं। वहीं बीजेपी संगठन दावा कर रहा है कि इस आपदा की घड़ी में विपक्ष भले ही सियासत कर रहा है, मगर बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता आपदा के जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। हालात इतने बुरे हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि मुख्यमंत्री अकेले से पड़ गए हैं, क्यों नहीं ऐसे मंत्री को, सतपाल महाराज जैसे मंत्री को पदच्युत करते हैं, उनको हटाते क्यों नहीं है, किसी योग्य व्यक्ति को लगाएं। और ऐसा मंत्री, मैं आश्चर्य कर रहा हूं, एक ही कोख से दो लोग पैदा हुए, एक भोला महाराज, एक सतपाल महाराज। जहां भोला महाराज अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर समाज की सेवा कर रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ नहीं है, ना उनका राजनीति में आने में कोई शौक है, लेकिन अस्पतालों को एम्बुलेंस देना, गरीबों को दवाइयाँ देना, पुलिस को मोबाइल वैन्स उपलब्ध कराना, स्कूलों को फर्नीचर देना, स्कूलों को बजट देना, ये काम मंगला माता की जी और भोले महाराज कर रहे हैं। सभी जिलों की जो वर्तमान स्थिति है उस पर चर्चा हुई। अनेकों जिलों के अंदर जो मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको शासकीय धनराशि कुछ जगह मिल गई, कुछ जगह मिलने जा रही है। समय पर उसकी रिपोर्ट शासन को चली जाए। जहाँ भोजन नहीं पहुँच पा रहा है वहाँ पर संगठन के द्वारा भी और सरकार के द्वारा भी उस स्थान तक भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। यात्रा काल में अनेकों स्थान पर 4-5 घंटे यात्री फंस जाते हैं। खासतौर यात्रा रूट के सभी जिलाध्यक्षों को और संगठन के जो हमारे अन्य पदाधिकारी हैं उनसे कहा कि ऐसे रूट पर बच्चों के लिए दूध है, अल्पाहार है, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उत्तराखंड हमेशा ही आपदा के लिहाज से संवेदनशील राज्यों में गिना जाता रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी कमजोरी आपदा प्रबंधन क्षेत्र में समय रहते हुए तैयारियों का ना करना है, जिसका खामियाजा मानसून सीजन में राज्य की जनता हर बार भुगतती है। इस बार भी यही है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।